नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है। 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो चुनाव को लेकर तैयारियां जबरदस्त चल रही है। आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन भी है। सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। वैसे महाराष्ट्र चुनाव में हार जीत का मामला इतना आसान नहीं होता है जितना अन्य राज्यों में होता है। यहाँ पर 2 या 3 पार्टियां नहीं है, कुल 6 पार्टियां हैं जो 2 अलग अलग गठबंधनों के माध्यम से आमने सामने है। महायुति और एमवीए की आमने सामने की टक्कर चल रही है। चुनावी समीकरण को समझे तो अभी कुछ दिनों पहले हुई लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए को सर माथे पर चढ़ा लिया था। उसके हिसाब से एमवीए को विधानसभा चुनाव में बढ़त मिलनी चाहिए, पर जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस के हाथ से बाजी फिसल गई, उसी तरह महाराष्ट्र में भी हो सकता है। क्योंकि आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो एमवीए को बड़ा चुभेगी। आज अपने शो में चुनाव से पहले एक सर्वे की पूरी डिटेल आपको बताऊंगी, जो सर्वे काफी ज्यादा ताजा है और सर्वे के हिसाब से इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। और इस सर्वे ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस तक के होश उड़ा दिए हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताते हैं कि महायुति किस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में बाजी मारने वाली है। चुनाव से पहले हर पार्टियां अलग अलग सर्वे करवाती है और इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई तरह के सर्वे करवाए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे सामने आया है और इस सर्वे ने महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दे दिया है। सर्वे के मुताबिक महायुति को 160 सीटें मिलने का दावा किया गया है। मतलब महायुति आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का भगवा गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उभर चुका है और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगा। तो सर्वे में किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, दिखाते हैं आपको। बीजेपी 90 से 95 सीटें, शिंदे की सेना 40 से 50 सीटें, अजित पवार की एनसीपी 25 से 30 सीटें, महायुति को 160 सीटें। तो इस सर्वे ने एमवीए को बड़ा झटका दिया है। संघ सर्वे के अनुसार महायुति को चुनाव में 160 से ज्यादा सीटें मिलेगी, जो कि आराम से बहुमत पार कर रहा है और बीजेपी को 90 से 95 सीटें मिलने की बात सर्वे में कही गई है। शिंदे की सेना को 40 से 50 सीटें मिल सकती है और साथ ही अजीत पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीटें मिल सकती है। तो आरएसएस के सर्वे के अनुसार भगवा गठबंधन के खिलाफ लोकसभा चुनाव में जो लहर थी, वो विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगी। विधानसभा चुनाव में महायुति को पूर्ण बहुमत मिलेगा। संघ सूत्रों की माने तो माहौल जानने के लिए गोपनीय तरीके से एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया जाता है। रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाती है और इस सर्वे के आधार पर ही बीजेपी और संघ आगे की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। तो आप समझिए, ये सर्वे तो अक्टूबर का बताया जा रहा है, अब रणनीति बनाई गई है, उस पर काम हो रहा है। मतलब साफ है कि सीटें और ज्यादा बढ़ेंगी। हरियाणा जीत के बाद हर हाल में महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता बननी चाहिए। इसीलिए आरएसएस ने पूरी रणनीति अपने हाथों में ले ली है। इसके लिए संघ ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बैठकें की। बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़े, कौन सी बातें सामने लाई जाए, इसके लिए संघ ने रोड मैप तैयार किया है और उसी रोड मैप के हिसाब से बीजेपी महाराष्ट्र में कमल खिलाने की पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की 2 पार्टियों को जोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता बैकफुट पर चले गए थे। कार्यकर्ता जो कई वर्षों से काम कर रहे थे, उन्हें तवज्जो नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा नाराजगी भी थी। लेकिन अब संघ का कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं और पुराने कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दिया जा रहा है। संघ ने माइक्रो मैनेजमेंट शुरू किया है। संघ ने हिदायत भी दी है कि डोर टू डोर कैंपेन के तहत कार्य किया जाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देने और उसे लाइक कर देने से काम नहीं चलेगा। सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा गया है। जिस तरह
जैसे लोकसभा के चुनाव में कार्यकर्ता गफलत में थे, वैसी गफलत में ना रहे। साथ ही एक बड़ी रणनीति हिंदुत्व का मुद्दा भी है। आरएसएस का कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे से दूरी ना रखी जाए, जाति समीकरणों को जोड़ते हुए हिंदुत्व के मूल मुद्दे को बनाए रखे। साथ ही विपक्ष जो नैरेटिव सेट करता है, विपक्ष के नैरेटिव को हावी ना होने दिया जाए। तो ये एक बड़ी प्लानिंग आरएसएस की है। जनता में भ्रम पैदा इस बार होने नहीं दिया जाएगा। बूथ को मजबूत करना है। मतदान का प्रतिशत 60% से ज्यादा ले जाने की तैयारी है। संघ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि जहां बीजेपी को वोट मिलते थे, वहां पर उसे बूथ पर 40 से 45% मत मिले और जहां नहीं मिलते थे, वहां पर 60% वोट पड़े हैं। मतदाताओं की संख्या, मतदान की संख्या बढ़ाई जाए। कार्यकर्ता मतदाताओं घर से बाहर निकलो। तो ऐसी कई रणनीति है जो बनाई गई है और यही रणनीति के हिसाब से प्लान तगड़ा जो बनाया गया है, इसी प्लान के तहत ही बीजेपी जी जान से चुनावी मैदान में जुटी हुई है। अब तो दिवाली के बाद ताबड़तोड़ रैलियां भी शुरू होगी। जबरदस्त प्रचार नजर आएगा। पीएम मोदी खुद मैदान में होंगे। बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान के भी नाम शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रचार करते नजर आएंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 बड़े नेता आने वाले समय में महाराष्ट्र में प्रचार करते दिखेंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा और स्मृति ईरानी भले ही अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले हार गई हो, लेकिन दोनों की गिनती बीजेपी की अच्छी वक्ताओं में होती है और इसीलिए दोनों को बीजेपी ने महाराष्ट्र में होने वाले कैंपेन में उतार दिया है। बात पीएम मोदी की क्या करें? पीएम मोदी तो ऐन वक्त में पूरा खेल ही बदल देते हैं। मोदी की रैली में जबरदस्त भीड़ होती है। मोदी का मैजिक जब चलता है तो विपक्ष स्वाहा हो जाता है। मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले ने कहा कि पीएम मोदी की 11 से 12 जगहों पर पब्लिक रैली होनी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैलियां गोदिया, अकोला, नांदेड़, धुले, मुंबई और नवी मुंबई में हो सकती है। आने वाले समय में रैलियों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी, पर पीएम मोदी स्टार प्रचारक की लिस्ट में नंबर 1 पर है और पीएम मोदी का जादू जरूर चलेगा। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैलियों की शुरुआत दिवाली के बाद होगी, जो कि वोटिंग से 48 घंटे पहले तक चलेगी। रैलियों में पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी हवा को महायुति की ओर मोड़ने की कोशिश करेंगे और मोदी की तैयारी सब पर भारी पड़ने वाली है। तो तैयारियां जबरदस्त चल रही है। सर्वे में भी महायुति की सरकार बनने जा रही है और महाविकास अघाड़ी अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ है। आज महाराष्ट्र चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है, पर फिर भी एमवीए में जबरदस्त तकरार देखी जा रही है और यही बात महाविकास अघाड़ी को बड़ा चुभ रही है। तो आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।